विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। उपन्यास उप और न्यास से मिलकर बना है। उप का अर्थ है समीप और न्यास का अर्थ है रचना। अर्थात उपन्यास वह गद्य विधा है जिसमें मानव जीवन के किसी तत्व को लेख के रूप में समन्वित कर समीप रखा जाए। आधुनिक हिंदी साहित्य में उपन्यास नामक जो विधा है और इस विधा का जो रूप प्राप्त हुआ है वो प्राचीन जो संस्कृत साहित्य है उससे किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में नीति कथाएं और आख्यान काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन हम उनको उपन्यास नहीं कह सकते। इस विधा का उद्भव और विकास यूरोप में हुआ। सर्वप्रथम इस विधा ने बांग्ला साहित्य को प्रभावित किया और फिर बांग्ला से इस विधा ने हिंदी साहित्य को प्रभावित किया। उपन्यास का अर्थ है अध्याय एवं प्रकरणों में लिखी हुई ऐसी कल्पित और बड़ी आख्यायिका जिसमें अनेक पात्र और विस्तृत तथा सुसंबद्ध घटनाएं हो। आधुनिक उपन्यास के जो जनक हैं वो डैनियल डिफो को माना जाता है। गुजराती में उपन्यास को नवल कथा, मराठी में कादम्बरी और बांग्ला में नावल कहते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, इसके विषय में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य विद्वानों ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है, जबकि डॉक्टर कृष्णलाल हुए हैं उन्होंने देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। शिवनारायण श्रीवास्तव ने इंशाअल्लाह खां का रानी केतकी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु जी के पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, जबकि कुछ विद्वान हैं उन्होंने सरदार राम फुलेरी के भाग्यवती को, जिसका रचना काल 1877 है, उसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। सुविधा की दृष्टि से उपन्यास को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं: प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद उत्तर युग और आधुनिक युग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेमचंद पूर्व युग। देखिए, प्रेमचंद से पूर्व बांग्ला उपन्यासों के अनुकरण पर लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास लिखा। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान नामक निबंध लिखे। राधा कृष्ण दास ने निसाय हिंदू उपन्यास में गौवध निवारण की समस्या को उठाया है। किशोरीलाल गोस्वामी एक उपन्यासकार हुए हैं जिनको ऐतिहासिक उपन्यासों का जन्मदाता माना जाता है, और किशोरीलाल गोस्वामी के जो उपन्यास की यदि हम बात करें तो उनमें जिंदे की लाश, तिलस्मी, शीश महल, लवंगलता, प्रेममयी, कुसुम कुमारी, लवंग आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। लेकिन इस काल में जो अनुवाद है दूसरी भाषाओं से जो हिंदी में अनुवाद किए हुए हैं उसकी ओर ज़्यादा ध्यान दिया है। अनेक लेखकों ने बांग्ला के जो उपन्यास हैं उनका हिंदी में अनुवाद किया, और इस विषय पे हम बात करें तो बाबू गदाधर सिंह, उन्होंने बंग विजेता का हिंदी में अनुवाद किया। राधा कृष्ण दास ने स्वर्णलता का हिंदी में अनुवाद किया। प्रताप नारायण मिश्र जी हुए, उन्होंने राधा रानी का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया। जबकि डॉक्टर रामकृष्ण वर्मा हैं और कार्तिक प्रसाद खत्री हैं, उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के जो उपन्यास थे उनका हिंदी में अनुवाद किया। द्विवेदी युग में भी उपन्यास के जो है वो जोर पकड़ने लगा था। उपन्यास लेखन एक तरह से कहें कि वो अपने विकास की गति को प्राप्त होने लगा था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इस काल में, इस द्विवेदी युग में आते आते उपन्यास में जो अनुवाद की परंपरा थी वो समाप्त हो गई हो। उपन्यास परंपरा तो अब भी, अनुवाद की जो परंपरा थी वो आज भी थी, इस युग में भी थी,
लेकिन कुछ उपन्यासकारों ने मौलिक उपन्यासों की भी रचना की। और देवकीनंदन खत्री जिन्होंने चंद्रकांता लिखा, ये काफ़ी हिंदी साहित्य में, हिंदी जगत में काफ़ी लोकप्रिय उपन्यास है। उसके बाद किशोरी, इनका नाम आता है किशोरीलाल गोस्वामी का, इन्होंने तो तिलस्मी उपन्यासों का ढेर ही लगा दिया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, उनका अधकला फूल और ठेठ हिंदी के ठाठ बहुत ही अच्छे खासे उपन्यास हैं। इसी क्रम में यदि हम बात करें लज्जाराम मेहता की, तो धूत, रसिकलाल, स्वतंत्र, रमा, परतंत्र, लक्ष्मी, आदर्श हिंदू, आदर्श दंपति इनके लोकप्रिय उपन्यास हैं। प्रेमचंद पूर्व युग में प्राय सामाजिक, ऐतिहासिक और तिलस्मी उपन्यास काफ़ी संख्या में लिखे, लेकिन जो सामाजिक उपन्यासों का जो प्रमुख जो स्वर था वो समाज सुधार और धर्म सुधार था। उसके बाद आता है प्रेमचंद युग। देखिए, हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद का आगमन एक विशेष उपलब्धि माना जाता है। उन्होंने तिलस्मी और जासूसी की पिटारे में बंद हिंदी उपन्यास को बाहर निकाला, मुक्त किया उससे, और सामान्य जनजीवन से जोड़ा। प्रेमचंद जी ने उपेक्षित नारी, मजदूरों और किसानों की व्यथा कथा का यथार्थ वर्णन किया है। उन्होंने सच्चे अर्थों में कहें तो जैसे कथानक है, पात्र चरित्र चित्रण है, कथोपकथन है, देशकाल आदि की दृष्टि से सही अर्थों में उपन्यास लिखे। प्रेमचंद जी ने सेवा सदन से लेकर गोदान तक विविध विषयों पर निबंध लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, निबंध नहीं भाई, उपन्यास लिखे हैं। हम यहाँ उपन्यास की बात कर रहे हैं। दूसरा, उनके जो प्रमुख उपन्यास उनमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन और गोदान प्रमुख हैं। इन उपन्यासों में उन्होंने दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति और रिश्वतखोरी की जो समस्या है उनको उजागर किया है। गोदान की यदि हम बात करें तो गोदान प्रेमचंद का ही नहीं, संपूर्ण समस्त जो हिंदी जगत है उसका एक प्रमुख या कहें कि सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने जो जमींदारी प्रथा थी उस पर प्रकाश डाला है। गोदान का होरी समस्त भारतीय जो किसान है उसका प्रतिनिधि पात्र है। प्रेमचंद युग के अन्य जो उपन्यासकार हैं उनमें विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हैं, जिन्होंने भिखारिणी और माँ उपन्यास लिखे हैं। उसके बाद सियाराम शरण गुप्त हैं, जिन्होंने नारी, अंतिम आकांक्षा, गोद आदि प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद का नाम भी इसी क्रम में लिया जाता है, जिनके तितली और कंकाल अच्छे उपन्यास हैं। इरावती इनका एक उपन्यास है जो अधूरा उपन्यास है। उसके बाद हमारा अगला जो युग आता है वो आता है भाई प्रेमचंद उत्तर युग। और प्रेमचंद उत्तर युग, इसमें जो है हिंदी उपन्यास है उसका अत्यधिक विकास हुआ। सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और आंचलिक जो उपन्यास है वो काफ़ी संख्या में लिखे गए। आचार्य चतुरसेन शास्त्री इस युग के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माने जाते हैं। हृदय की परख है, हृदय की प्यास है, अमर अभिलाषा, वैशाली की नगर वधू, बंदर की नर्तकी, अपराजिता, आलमगीर, सोमनाथ, वयम रक्षामय, ये सब इनके प्रमुख उपन्यास हैं। वैशाली की नगर वधू इनका एक बहुचर्चित उपन्यास है, जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हैं। भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा उपन्यास लिखकर यूँ कहें कि हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। उसके बाद उन्होंने टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सभी, नचावत राम गोसाई आदि उपन्यास लिखे जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और उसके बाद इस युग में एक तरह से कहें कि जो उपन्यासकार हैं वो व्यक्ति के अंतर्गत में रुचि रखने लगे, और यही कारण है कि इस युग में जो मनोविश्लेषणात्मक जो उपन्यास हैं उसकी परंपरा का श्रीगणेश हुआ। और इन मनोविश्लेषणात्मक जो उपन्यासकार हैं उनमें इलाचंद जोशी हैं, जैनेन्द्र कुमार और अज्ञे का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इलाचंद जोशी के उपन्यासों की बात करें तो लज्जा है, सन्यासी है, प्रेत और छाया, निर्वासित आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं।
इसी तरह से ज्ञानेंद्र के हैं वो सुनीता, परख, त्यागपत्र, सुखदा आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। शेखर एक जीवनी है, ये अज्ञे जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। उसके बाद इस युग में मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित जो लेखक थे, जो उपन्यासकार थे, उनमें यशपाल और राहुल शंकरत्यायन का नाम गिनवाए जा सकते हैं। दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, दिव्या, देशद्रोह, ये यशपाल जी के प्रसिद्ध उपन्यास है। झूठा सच उनका एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। राहुल शंकरत्यायन जी के भी उपन्यास जैसे सिंह सेनापति, जय योद्धे काफ़ी प्रसिद्ध हैं। विस्मृत यात्रा भी उनका एक अच्छा खासा उपन्यास है, निबंध नहीं उपन्यास है। इसी श्रेणी में यदि हम और बात करें तो रांगे राघव जी हैं, अमृत राय हैं, इनके नाम भी इसी श्रेणी में लिए जा सकते हैं। पांडे बेचन शर्मा उगर एक अन्य प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके चंद हसीनों के खतूत, वधवा की बेटी, घंटा, सरकार तुम्हारी आंखों में, इनके प्रसिद्ध, इस तरह के इनके काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रेमचंदोत्तर युग में आंचलिक उपन्यास भी लिखे गए और हिंदी के जो आंचलिक उपन्यासकार हैं उनमें फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, उदय शंकर भट्ट, अमृतलाल नागर, देवेंद्र सत्यार्थी का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। मैला आंचल और प्रति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु जी के दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं। सागर लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट के आंचलिक उपन्यास हैं। इसी तरह से काका है, कब तक पुकारूं, रांगे राघव जी का। और यदि नागार्जुन के उपन्यासों की बात करें तो उनमें बल्चनामा है, वरुण के बेटे, बाबा बटेश्वर नाथ, ये सभी इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और उसके बाद आता है आधुनिक युग। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी उपन्यास जो है उसमें आशातीत वृद्धि हुई। इस युग में नए नए उपन्यासकार हमारे सामने आए और आधुनिक पीढ़ी के जो उपन्यासकार की यदि हम बात करें तो उनमें मोहन राकेश हैं, राजेंद्र यादव हैं, मनु भंडारी हैं, कमलेश्वर जी हैं, धर्मवीर भारती हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, इन सब के नाम गिनवाए जा सकते हैं। मोहन राकेश के उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, एक प्रसिद्ध उपन्यास है उनका। उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का है। काली आंधी कमलेश्वर जी के हैं। धर्मवीर भारती जी का एक गुनाहों का देवता काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। इसी श्रेणी में हम रुकोगे नहीं राधिका, मनु भंडारी का भी एक अच्छा, आपका बंटी, मनु भंडारी का है आपका बंटी, रुकोगे नहीं राधिका ये उषा प्रियवंदा का काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का एक अच्छा खासा निबंध उपन्यास है। और आजकल तो देखा जाए तो उपन्यासकारों की एक काफ़ी लंबी श्रृंखला है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि उपन्यास और कहानी पढ़ने में जो लोगों की रुचि है वो काफ़ी है, आज भी है। लेकिन कुछ उपन्यासकार अति यथार्थवादिता और प्रयोगशीलता के नाम पर अश्लीलता और कामुकता से संबंधित उपन्यास लिखने लगे, जो सर्वथा अनुचित है। फिर भी हम कह सकते हैं कि जो हिंदी उपन्यास है उसका भविष्य उज्जवल है। धन्यवाद।